बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीसरी बड़ी खबर है, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। जल्द ही 2 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर भी मुहर लगाई जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा पहली बार होगा जब सभी दलों की जमानतें जब्त होंगी। इसलिए ऐसी परिस्थिति में दूसरे दलों का चुनाव न लड़ना ही हितकारी होगा। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज कांग्रेस सहित कई दलों के बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पहली बार होगा उत्तराखंड के अंदर सभी दलों की जमानत जब्त होंगी, इसलिए ऐसी परिस्थिति में न लड़ना ही हितकारी होता है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस हमसे जुड़ रहे हैं। तो मैं आह्वान करूंगा कांग्रेस के ऐसे सामाजिक क्षेत्र के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कि आज पूरा देश मोदी जी को पुनः चाहता है, उसमें अपना सहयोग दें। कोई लड़के देंगे, कोई बिना लड़े सहयोग करेंगे। और शीशपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शीशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद आप जी शीशपाल जी, जिस तरीके से महेंद्र भट्ट का ये बयान है कि आप लोगों की जो जितने भी विपक्षी दल हैं उनकी जमानतें इस बार जब्त होने वाली है, इसलिए आप चुनाव न ही लड़ें तो अच्छा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लोकतंत्र में अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं तो आप बताइए ना किस चीज का घमंड है उनको, या उनको जनता का जो अधिकार है, जनता लोकतंत्र में फैसला करती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कब से फैसला करने लगे, या ऐसी कोई तकनीक उनके हाथ लगी हुई है जिसके बलबूते जो है वो इस प्रकार की जो है अहंकार वाली भाषा बोले हैं? लोकतंत्र में जो है सरकार ने अपने जो काम किए हैं, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके बीच जनता उसके आधार पर जनता के बीच जाए, क्योंकि उत्तराखंड की जनता लगातार इनकी सरकार से सवाल खड़े कर रही है। इनके मंत्री और विधायक अपने क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे हैं। 5 साल इनके लोकसभा के सदस्यों ने राज्य में अपने क्षेत्रों की क्या सेवा की, कितना वहां का विकास किया, कितने राज्य हित के अपने क्षेत्र हित के मुद्दे उन्होंने जो है लोकसभा में उठाए, उसको बताए ना जनता के बीच में जाकर के। तो जनता तय करेगी कि किसे हराना है, किसे जिताना है। जनादेश देना जनता का काम है, ना कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का। तो किस आधार पे ये भविष्यवाणियां कर रहे हैं? और इस प्रकार की अहंकार वाली भाषा से तो निश्चित तौर पर संदेह पैदा होता है, क्योंकि देश में कई लोग जो हैं चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की भाषा से तो जो है लोगों की आशंकाओं को ही बल मिलेगा। तो भाजपा को कम से कम जो है सोच समझ करके बयान देना चाहिए। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहले भी जो है अपने बयानों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है, वो भाग्यशाली हैं। और वो अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में बुरी तरह चुनाव हार गए थे, वहाँ क्या हुआ था जरा उनसे पूछिए ना, क्यों वो चुनाव हारे थे? तो वहाँ तो विपक्ष के प्रत्याशी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। तो इस प्रकार का अहंकार लोकतंत्र में किसी भी तौर पे जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि उनको संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और जनता जनार्दन के फैसले पे भरोसा रखना चाहिए। जी, हमारे साथ सचिन गुप्ता भाजपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी सचिन जी, जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले महेंद्र भट्ट का ये बयान आता है कि विपक्षी दलों की जमानतें जब्त होने वाली है, इसलिए चुनाव ना ही लड़ा जाए तो अच्छा है, ऐसा बयान क्यों? एक लोकतंत्र में जहां सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जनता जनार्दन है, तो ऐसे में इस बयान का क्या मतलब है? नहीं, देखिए, जनता जनार्दन है और जनता हमेशा से जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों पे अपनी मोहर लगाती आ रही है। और आप देखिए, जिस परिपेक्ष में 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड के अंदर विजय मिल रही है, नरेंद्र मोदी जी को 2 बार सत्ता जो है देश की जनता ने सौंपी है, तो निश्चित रूप से जिस तरीके का माहौल इस समय पूरे देश के अंदर है, जिस तरीके से देश की जनता जो है नरेंद्र मोदी जी को चाहती है और देश की जनता जो है क्या 400 पार रख के नारे को भी जो है आगे की ओर पहुंचाने का प्रयास करे, तो निश्चित रूप से लगता है कि ऐसा कि जैसे जो विपक्ष है, क्योंकि इस समय भ्रष्टाचार में लिप्त परिवारवाद की पार्टियां और जिस तरीके से अपने लोभ के लिए जो है अन्य पार्टियां जो है काम कर रही है, प्रयास कर रही है, तो निश्चित रूप से लगता है कि अन्य दल जो है जिस मंशा को लेकर चुनाव में आना चाहते हैं, अगर ना ही लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए जो है माननीय अध्यक्ष जी का जो है ये बयान उनको एक निजी राय है, लेकिन लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ना चाहिए, लड़े भी हो। लेकिन माननीय भट्ट जी ने तो एक उनके लिए जो है एक अपनी एक तरफ से जो है एक
बयान जारी किया है कि ना ही लड़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी आप देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो है चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमें बलि का बकरा बना के आगे पेश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में, तो उसमें उनकी सलाह है कि ना ही लड़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए जो है इसको अन्य परिक्षेप में ना देखते हुए ये देखे कि इस समय नरेंद्र मोदी जी की आंधी पूरे देश के अंदर चल रही है, और आंधी में जो है निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचारी है, जो परिवारवादी संगठन है, जो परिवारवादी पार्टी है, वो निश्चित रूप से इस आंधी में उड़ने वाली है। इसलिए ये सलाह है। लेकिन सचिन जी, आपका कहना ठीक हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को समर्थन जो है वो मिल रहा है जनता का, आपकी नीतियों से जनता प्रभावित हो रही है। ये नारा तो आप लोगों का है 400 पार। अब जनता इसमें कितना साथ देती है तो आने वाला वक्त बताएगा। रिजल्ट अभी हुए नहीं, चुनाव अभी हुए नहीं, तो क्या इसे एक नैरेटिव के तौर पर देखा जाए, जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए दिव्या जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जनता जनार्दन होती है। जनता ने अभी भी जो है, जो अभी पूर्व में जो है 5 राज्यों में चुनाव, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है 4 राज्यों में जो है विजयी दिलाई है। तो ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी की नीति, नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, नरेंद्र मोदी जी की जो एक ईमानदार सोच है, उस पे जो है देश की जनता लगातार जो है मोहर लगा रही है। और निश्चित रूप से जो है 2024 का जो ये चुनाव होने वाला है, ये भी एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। और जनता का मूड जो है इस समय स्पष्ट दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे लोगों को विश्वास है। उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी एक मुख्य प्रमुख शासक के रूप में इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं। और जनता के पहली बार जो है जनता महसूस कर रही है कि पहली बार जो है गरीब जनता की सरकार जो है देश के अंदर बैठी है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। तो निश्चित रूप से जो है हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि देश की जनता जो है अब क्या 400 पार के नारे को जो है अपनी मोहर लगाएगी, और जो है एक ऐतिहासिक जो है जीत जो है देश में होने वाली है। सभी, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, चाहे वो जो है राज्य के दल हो, निश्चित रूप से उनका सुपड़ा साफ होने वाले हैं। विपक्षियों की जमानत ये देश की जनता जब्त करने वाली है। देश की जनता जो है बहुत एक लंबे समय तक जो है कांग्रेस उनको बेवकूफ बना चुकी है, लेकिन अब जो है झांसी में कांग्रेस के या किसी अन्य दल के आने वाले नहीं है जनता। इसलिए जनता समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जो है हमारे परिवार के रूप में, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे प्रधान सेवक हैं। इसलिए जो है जनता जो है पूर्ण मन के साथ जो है 2024 में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है इस देश का सत्ता सौंपने वाली है। बिल्कुल। शीशपाल जी, बहुत छोटा रिएक्शन आपसे लूंगी। जिस तरीके से आप लोग कहते हैं अहंकार में भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 बार के चुनावों को अगर देखा जाए, जब आप लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए और 5 की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती, तो क्या आपको नहीं लगता ये कॉन्फिडेंस उसी की वजह से कि आप एक स्ट्रांग कॉम्पिटिशन नहीं दे पा रहे हैं बीजेपी को? देखिए दिव्य दर्शनी जी, इस देश में लोकतंत्र है, और इस देश में वो भी राजनीतिक दल हैं जो कभी 2 लोकसभा सीटें जीत करके आते थे। और ये कोई पहली पार्टी थोड़े ही नहीं कि जो 2 बार लगातार चुनाव जीत गए हैं। इससे पहले लोगों ने जो है कई बार चुनाव जीते हैं। इस देश की जनता ने जो है अन्य दलों को भी जो है जनादेश दिए हैं, लेकिन इस प्रकार का अहंकार कभी जो है भाजपा के अलावा किसी राजनीतिक दल में नहीं दिखा। और अब जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी, अब जो मोदी जी का झूठ है, जो मोदी जी के जुमले हैं, उनका नाम बदल के इन्होंने जो है मोदी जी की गारंटी कर दी। भाई 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल जो है बेरोजगारों को मिलेगा, जो है किसान की आय दुगनी होगी। ये मोदी जी की गारंटियों का क्या हुआ? देश की जनता पूछ रही है ना। पेट्रोल डीजल जो है सस्ता होगा, रसोई गैस सिलेंडर 150 रुपए में मिलेगा, ये भी तो मोदी जी की गारंटी थी। जो है दाऊद इब्राहिम जो है बिल्कुल 100 दिन में इस देश में होगा, कहाँ गया? अब तो उस पर कोई डिबेट भी नहीं होती, कोई चर्चा ही नहीं करता चैनल। तो लगातार चीजें हैं। आप अग्निपथ योजना को लेकर के आए हैं, जिसका युवा विरोध कर रहे हैं। आपने नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। जितना कर्ज जो है आजादी के बाद के सारे प्रधानमंत्रियों ने लिया, उतना आप 10 साल में लेकर के जो है बैठ गए हैं, और वो पैसा आपने लगाया कहाँ है, ये आप जो है जनता को नहीं बता रहे हैं। और भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, उत्तराखंड में ही इनके कैबिनेट मंत्री पर अभी ताजे जो है खुलासे हुए हैं कि जो है
जितनी आई नहीं है उससे कई गुना जो है आप करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा करके बैठे हुए हैं। भाई क्या स्रोत है, क्या कौन सा ऐसा कारखाना है जहाँ जो है ये करोड़ों रुपए की अकुत संपत्तियां इकट्ठी हो रही है। इससे पहले इनके मेयर पर भी जो है इसी प्रकार के आरोप लगे थे, आरटीआई में खुलासा हुआ था। भाजपा जो है अपने भ्रष्टाचार पे कभी नहीं बोलती है, अपने भ्रष्टाचार को तो वॉशिंग मशीन में जो है डाल के ना जाने कौन सा पाउडर डालते हैं कि बिल्कुल वो साफ सुथरा धुला हुआ हो जाता है, और दूसरे भ्रष्टाचारियों को भी जब उसमें से निकालते हैं तो वो भी बिल्कुल सच छवि के हो जाते हैं। तो इस प्रकार के आविष्कार भाजपा में ही हो सकते हैं, और जनता का जो अधिकार है उस पर भी जो है यही दावा करते हैं कि साहब इस बार ये होगा और वो होगा। तो वो मंत्र कौन से इनके पास है, वो तकनीक कौन सी इनके हाथ में है जिसके आधार पर ये इस प्रकार की अहंकार भरी जो है बातें करते हैं, दावे करते हैं लोकतंत्र में। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक चीजें हैं। हमें तो जनता जनार्दन पर पूरा भरोसा है कि वो सरकार के कामकाज का पूरा आकलन करेगी। जनता ने इन 10 सालों में क्या खोया है, क्या पाया है, हमारे बेरोजगारों को कितना रोजगार मिला, कितनी महंगाई कम हुई, ठीक है शिषपाल जी, बिल्कुल। सचिन जी और शिषपाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।